आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। यूनानिमसली जो है वो ये एंडोर्स किया गया था कि अग्रवाल जो है उसको बनाया जाए। तो जो बात मैं करना चाह रहा हूँ दैट इज़ हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया। अब ये तो 37 इयर्स का जो लड़का है ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज क्या हैं और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दिस। ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है क्लास में जाने से पहले दिन ये 2-3 दफा वुजू करके नमाज पढ़ के कसम उठाते हैं कि ये हमने इसका शिकार नहीं होना, ये हमने पढ़ना जरूर है लेकिन इस पे ईमान नहीं लाना। ये बिल्कुल वही बात जो पाकिस्तान में हमारे तजादात हैं कि साइंस पढ़ो लेकिन साइंस पे यकीन मत करो। तो इनको यूनिवर्सिटीज में रिजेक्ट कर दिया गया, इनको वो मकाम नहीं मिला जो दूसरे लोगों को मिलता है। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इंडियंस के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किसी बड़े इदारे में उसमें तो आपको इंडियन नजर आएंगे। तो बजाय इसके कि वो इसको रेशनलाइज करके एक्सेप्ट करें, नहीं बजाय इसके कि वो कहते हैं जी हम इनको किस तरह जो है वो बैकफुट पे ले जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पूरे भारत और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ट्विटर के नए सीईओ एक भारतीय मूल के यंग पराग अग्रवाल को बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खास तौर से पराग अग्रवाल के लिए। और इस खबर को सुनते ही जो पाकिस्तानी ऑलरेडी भारतीयों की सफलता से जलते हैं उनकी और जल गई है, और खास तौर से पाकिस्तानी मीडिया की। और आज इस वीडियो में हामिद वसानी सर ने जो पाकिस्तानी यूरोप या अमेरिका में रहते हैं उनकी पोल खोल के रख दी है कि वहां जाने के बाद भी उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ और इनफैक्ट वो भारतीयों से जलन करते हैं। और साथ ही साथ वो जो दिन रात पढ़ने की बजाय नमाज में ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ये वो समझते हैं कि ये लोग काफिर हैं, इनसे दूर रहो। तो दोस्तों आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्से थे। उन्होंने बेसिकली ये कंपनी अब छोड़ी है और उन्होंने जैक अग्रवाल जो है वो उनकी पोजीशन ले गए हैं और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक्त ट्विटर और वो इंडिया से हैं। Above all, it's not a news only for India. This is a news for Asia because ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में, ये कहा जाता है कि जो एक जारी बात है इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, IBM हो, इस पे भी मैं चाहता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। फेसबुक है वो भी ऑब्वियसली वो देखती है इंडिया को बड़े केयरफुली कि इंडिया की जो मार्केट है तकरीबन लार्जेस्ट मार्केट 340 मिलियन यूजर्स की समझी जाती है। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ दैट इज हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया और ये एक ब्रांडिंग है मैं समझता हूँ ये। और ये साउथ एशिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इफ द इंडियन यूथ कैन डू व्हाई दे कांट डू। बहुत सारे और कंपनीज हैं दुनिया में जो जिसके हेड्स जो हैं वो इंडियंस हैं। जैसे सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के। अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है, लेकिन किस तरह वो पूरी दुनिया में गूगल को बैठ के वो चीजें देख रहे हैं। फिर सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, शंतानु नारायण है वो एक सीईओ एडोब है। अब ये देखिए इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं जिसके इंडियंस जो हैं वो हेड हैं और वो इसको चला रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से चला रहे हैं। और जैक डॉर्से ने ये जो डेवलपमेंट कराई है कि जिसमें पराग अग्रवाल को वो अपॉइंट करके हैं। अब ये 37 इयर्स का जो लड़का है ये पूरी दुनिया को बताएगा
कि ट्विटर पॉलिसीज क्या हैं और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दिस। अब ये अग्रवाल जो है ये मुंबई में पैदा हुआ और एक कंप्यूटर साइंस पढ़ा, इंजीनियर पढ़ा, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक जो कि इंडिया का एक एलीट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उससे डिग्री की, कि फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया, वहां पे उसने कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया और जॉब शॉब सर्च करते करते जो जैसे आप कह लें कि कंप्यूटर स्टोर्स में भी रहा। कहते हैं कि जब ये लड़का स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा था मिस्टर अग्रवाल, तो ये मैथ और थ्योरी को बहुत जो है वो इसकी बड़ी ग्रिप थी, जो कि जारी बात है दैट इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस। और फिर ये रिसर्च लैब और इस तरह चीजों में बहुत ज्यादा लड़का ये एक्टिव रहता था। देखिए ये चीज होती है, मेरा ख्याल है दिस इंस्पायर्स द यूथ। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, जो मजहब और वेस्टर्न वैल्यूज के दरमियान कंफ्यूजन का शिकार हैं। उनको ना ये समझ आ रही है कि हमारा वेस्ट में क्या रोल है और ना उनको ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान की अगली शक्ल क्या होनी चाहिए। दूसरा, ये बार बार जो कहते हैं पढ़ी लिखी क्लास है, भाई ये पढ़ी लिखी क्लास जो होती है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो मगरबी नुक्ता नजर से पढ़ाया जाता है, जिसको पढ़ने से पहले इन्होंने कसम उठाई होती है कि इसको नहीं मानना हमने। क्लास में जाने से पहले दिन ये 2-3 दफा वुजू करके नमाज पढ़ के कसम उठाते हैं कि ये हमने इसका शिकार नहीं होना, ये हमने पढ़ना जरूर है लेकिन इस पे ईमान नहीं लाना। ये बिल्कुल वही बात जो पाकिस्तान में हमारे तजादात हैं कि साइंस पढ़ो लेकिन साइंस पे यकीन मत करो। जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं एंड दे आर रिजेक्टेड पीपल, आई एम टेलिंग यू। रिजेक्टेड बाय हु? रिजेक्टेड बाय द कम्युनिटी इन द यूनिवर्सिटीज। क्योंकि वो जिस तरह के ख्यालात लेके जाते हैं कि आपके इर्द गिर्द 400 आदमी बैठा हुआ है तो उनमें से जो है वो 380 काफर है, उसके कपड़े ठीक नहीं है, उसकी वैल्यूज ठीक नहीं है, वो मिसगाइडेड है, वो जहन्नम का ईंधन है। ये ख्यालात लेके आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं वो क्लास रेसिप्रोकेट क्या करेगी आपको? ये चीजें जो है बगैर कहे, जिसको हम कहते हैं अनकही चीजें होती हैं, लेकिन ये एक्सचेंज होती हैं, ये फील की जाती है। तो इनको यूनिवर्सिटीज में रिजेक्ट कर दिया गया, इनको वो मकाम नहीं मिला जो दूसरे लोगों को मिलता है। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इंडियंस के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। क्योंकि आप अगर यहाँ चले जाएं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किसी बड़े इदारे में, उसमें तो आपको इंडियन नजर आएंगे और ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। इंडियन की पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, तो बजाय इसके कि वो इसको रेशनलाइज करके एक्सेप्ट करें कि भाई ये भी हमारे भाई हैं, चलें हमारी तरफ दिखते हैं, हम एक कॉन्टिनेंट के लोग हैं, कुछ नहीं, बजाय इसके कि वो कहते हैं जी हम इनको किस तरह जो है वो बैकफुट पे ले जाएं। और उसके लिए फिर हमने झंडा उठाना है, एक